एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड इट्स फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लड से। ब्लड ब्लड इज अ बॉडी फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। जो हमारा ब्लड होता है एक बॉडी फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू होता है दैट डिलीवर नेसेसरी सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द cells and transport metabolic waste product away from those stem cells। जो हमारा ब्लड होता है वो सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को डिलीवर करता है और जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको उसी सेल से दूर ले जाता है। एन एवरेज एडल्ट पासेस अराउंड 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। जो हमारे एडल्ट होते हैं उनमें 5 से 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है। ब्लड इज अराउंड 7 to 8% ऑफ एडल्ट बॉडी वेट। जो हमारे एडल्ट बॉडी वेट के अनुसार ब्लड होता है वो 7 to 8% होता है। ब्लड इज नॉर्मली स्लाइटली एल्कलीन विद अ नॉर्मल pH रेंज -7.35 to 7.45। जो हमारा ब्लड होता है वो स्लाइटली एल्कलीन होता है और इसका pH मान 7.35 से 7.45 होता है। फंक्शन ऑफ ब्लड: ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स। मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, ये हमारे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। कंपोजिशन ऑफ ब्लड: अब ब्लड कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड में हमारा होता है सेलुलर कंपोजिशन एंड नॉन सेलुलर कंपोजिशन। सेलुलर कंपोजिशन भी 3 टाइप का होता है। फर्स्ट हमारा होता है रेड ब्लड सेल्स जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। सेकंड हमारा होता है वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। एंड थर्ड हमारा होता है थ्रोम्बोसाइट्स जिसको हम लोग प्लेटलेट कहते हैं। नॉन सेलुलर कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा होता है प्लाज्मा। जो हमारा ब्लड में प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। इसमें भी होते हैं प्लाज्मा में हमारे एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में हमारे एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन पाया जाता है। बात करें अगर हम WBCs की काउंट की तो वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ए ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ग्रेनुलोसाइट हमारा 3 टाइप का होता है। पहला न्यूट्रोफिल्स, दूसरा बेसोफिल्स एंड तीसरा स्नोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट हमारा 2 टाइप का होता है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अब बात कर लेते हैं सेलुलर कंपोजिशन की। उसमें हमारे आते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम कार्पसेल्स भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये बाइकॉनकेव होता है और इसमें न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट नहीं होते हैं। द साइज ऑफ आरबीसी की साइज 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज लाइफ स्पेन आरबीसी अप टू 120 डेज। जो हमारी आरबीसी होती है उसकी लाइफ स्पेन 120 दिन होती है। इन एडल्ट मेल अबाउट 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड। जो हमारे एडल्ट मेल होते हैं उसमें आरबीसी की काउंट होती है 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एम। और जो हमारे एडल्ट फीमेल होते हैं उनमें हमारी आरबीसी की काउंट होती है 3.8 to 5.2 मिलियन पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड। एंड अगर हम बात करें एट बर्थ की तो उनके अंदर हमारा आरबीसी काउंट होता है 4 to 6 मिलियन पर क्यूबिक एम। फंक्शन ऑफ आरबीसी: ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। बात करें अगर हम WBCs की तो WBCs का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स या कलरलेस होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स फॉर डिस्ट्रॉय फॉरेजन: जो हमारा WBC होता है वो पैथोजन के रूप में फॉरेजन सब्सटेंस को मुख्य रूप से डिस्ट्रॉय करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। द साइज ऑफ WBC इज 12 to 17 माइक्रोलीटर। जो WBCs की साइज होती है वो 12 से 17 माइक्रोमीटर होती है।
एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ WBC इज 13 to 20 डेज। जो WBC की लाइफ स्पेन होती है वो 13 से 20 दिन का ही होता है। अब हम बात करें TLC की। TLC मतलब टोटल लिकोसाइट काउंट। एडल्ट में TLC काउंट होता है 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक mm। एट बर्थ में अगर देखा जाए तो 8000 से 28000 सेल्स पर क्यूबिक mm होता है। अब वही बात करें अगर चाइल्डहुड की, तो चाइल्डहुड में हमारा WBC काउंट होता है 6000 से 15000 सेल्स पर क्यूबिक mm। लिकोसाइटोसिस, जब हमारे टोटल लिकोसाइट काउंट मोर देन 11000 सेल्स पर क्यूबिक mm हो जाता है तो उसे हम लोग लिकोसाइटोसिस कहते हैं। इसके कॉजेज, लिकोसाइटोसिस के कॉजेज होते हैं इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, एलर्जिक रिएक्शन एंड मैलिग्नेंसी। ये जो लिकोसाइट्स होता है ये हमारा इन कारणों से फैलता है। लिकोपीनिया, व्हेन टोटल लिकोसाइट काउंट इज लेस देन 4000 से 4000 सेल्स पर क्यूबिक mm। जब हमारा टोटल लिकोसाइट काउंट 4000 से कम हो जाता है तो उसे हम लोग लिकोपीनिया कहते हैं। इसका कारण होता है अप्लास्टिक एनीमिया, टाइफाइड, पैराटाइफाइड फीवर एंड रेडिएशन। टाइप्स ऑफ WBC सेल्स, WBC के टाइप्स हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।